आपको तो लगता नहीं है कि धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक आग वो भड़काने के गलत लिए है किया जा और रहा वो है, हर दौर में किया गया है राजनीति करने के लिए और किया वो जा हर रहा दौर है? में किया गया। आप देखिए कि ये खुद इस्लाम में भी जब इमाम हुसैन को कत्ल किया और करबला के बाद बहुत बरसों तक इसका इस्तेमाल किया जाता रहा अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। एक दूसरा मुल्क भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कभी कोई मजहब का सहारा लेता है, कभी कोई ताकत का सहारा लेता है, कभी कोई वीपन का सहारा लेता है। तो ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ये बंद होनी चाहिए और मजहब का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए बंद होना चाहिए कि अपनी जात के लिए। मजहब तो इंसान को प्रेम करना सिखाता है, मजहब तो इंसान को एक दूसरे से जोड़ना सिखाता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और वही हिंदुस्तान का एक सोशल फैब्रिक ऐसा है जिसके बारे में किसी ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये इस मिट्टी की खुसूसियत है कि जो आता गया वो अपने वतन को भूल के यहीं का होता गया और जाहिर है कि हर एक ने अपने अपने अंदाज से यहाँ की मिट्टी की तारीफ की है, यहाँ की ज़बानों की। ये अपने आप में इतना इतना महान मुल्क है कि 1500 से ज़्यादा ज़बानें बोली और समझी जाती हैं। इतने मौसम हैं इस मुल्क के अंदर, इतने कलर हैं, इतने मज़ाहिब हैं। दुनिया के ऑल एग्जिस्टिंग रिलीजन जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। तो दुनिया में जितने मौसम पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पाए जाते हैं वो अकेले हिंदुस्तान में, इतनी अकेली ज़बानें हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो ये विशाल 140 या 45 करोड़ की बुनियाद पर ही नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे को एकमोडेट करने की और एक्सेप्ट करने की। और यही ब्यूटी है कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी, ये सूफी संतों ने जो यहाँ आए, अपनी बहुत सारी परंपरा से यहाँ के लोगों को भी इम्प्रेस किया और यहाँ के लोगों की बहुत सी परंपरा और संस्कृति को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनाया। इसलिए जो कव्वाली है वो हिंदुस्तान में अमीर खुसरो ने उसको शुरू किया, वो हिंदुस्तान के जो राग मालाएं यहाँ के लोग गाते थे उसको अपनाया गया। आपको क्या लगता है कि अमीर खुसरो यदि आज के तारीख में जिंदा होते तो भारतीय समाज से क्या सवाल पूछते? क्योंकि अब उनकी बात चल निकली है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा होगा? बेशक। तो क्या सवाल करते वो आज के जितने लोगों से? भी सोशल रिफॉर्मर हैं और जिन्होंने भी इस मिट्टी से हुकूमत की है, मोहब्बत की है और इस मिट्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, यकीनन उनकी आत्मा के लिए तकलीफ़ की बात है कि हम इस 21वीं सदी में हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ते हों या एक दूसरे से मोहब्बत और नफ़रत का पैमाना मज़हब की बुनियाद पर हो। हमारे जब मजहबी फेस्टिवल होते हों तो हम इस तरह के स्लोगन या इस तरह की चीज़ें करते हों जिसमें एक दूसरे को कष्ट होता हो। भाई मज़हब तो ये कहता है कि रास्ते से गुज़रो तो कांटे हटाते हुए गुज़रो। निज़ामुद्दीन औलिया के एक बहुत ख़ास चाहने वाले हज़रत अबू सईद अबुल खैर फ़ारसी के शायर थे। उनके कपलेट अक्सर निज़ामुद्दीन औलिया दोहराया करते थे कि अगर पूरी दुनिया नफ़रतों के कांटे बिछाती है और यदि तुम भी जवाब में कांटे बिछाओगे तो दुनिया सारा संसार कांटों से भर जाएगा। लिहाजा तुम मोहब्बत के फूल बिछाओ उनके जवाब में, ताकि लोग कांटों से बच के फूलों पे कदम रख के जो है वो चल सकें। उन्हीं निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे, यानी हर कौम का एक अपना रास्ता है और हर कौम का अपना एक क़िबला है। तो जो जिस तरफ जा रहा है, इसी वजह से निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ने बसंत पंचमी जो आज भी वहाँ मनाई जाती है, बसंत शुरू किया था। क्या था कि जो कुछ लेडीज़ जा रही थी जमुना के किनारे कालका मंदिर पे सरसों के फूल चढ़ाने के लिए, वो उस वक्त बहुत सैड थे निज़ामुद्दीन औलिया, उनके भांजे की डेथ हो गई थी। तो अमीर खुसरो को वो बहुत अच्छा लगा, वो अपनी पगड़ी में वो फूल लगा के और निज़ामुद्दीन औलिया को खुश करने की नीयत से गए। तो निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और खुश हो गए। उसके बाद से वो परंपरा बन गई। आज तक उनकी कब्र पे और महरौली में वो पीले फूलों की चादर तमामी हिंदू मुसलमान चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये जो देश है इसकी हिफाजत करना हम सब की, हर नागरिक की, वो एमपी हो, एमएलए हो, ये ज़रूरी नहीं है, वो कोई जो है वो आईएएस, आईपीएस या जज हो, वो ज़रूरी नहीं है, लीगल एक्सपर्ट हो। हर वो नागरिक जो यहाँ पर जन्म लेता है, जो यहाँ पर सांस लेता है, उसकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और जो भी फ्रिंज एलिमेंट हैं वो किसी भी तरफ हैं, उस सोसाइटी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको डिसोन करें,
उनको डिनाउंस करें और उनको समझाएं। ये नहीं कि हिंदू को मुसलमान समझाने जाए और मुसलमान को हिंदू समझाने जाए, बल्कि अगर मुस्लिम में फ्रिंज एलिमेंट हैं तो ये मुस्लिम लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो उनको कंट्रोल करे और समझाए। हिंदूज़ में है तो उनकी जिम्मेदारी है, सिख में है उनकी जिम्मेदारी है, क्रिश्चियन में है उनकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो कंपोजिट कल्चर है, जो हमारी ताकत है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस ताकत को कोई भी बाहर की शक्ति उसको कमज़ोर न कर पाए, उसका फ़ायदा ना उठाने पाए।